देखो हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, दो जीएसटी है, और हमारा इनपुट जीएसटी ज्यादा है, आउटपुट जीएसटी कम है। कितने तरह के जीएसटी हैं? आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। ठीक है, इनपुट जीएसटी कितना है हमारे पास? आईजीएसटी है 6 लाख, 6,50,000 है शायद, हाँ 650, और ये 3-3 लाख है, और 3 लाख। आउटपुट कितने हैं हमारे पास? 5,25,000 और 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। यहाँ पे जैसे ही हम टोटल करेंगे तो हमें सिचुएशन पता चल जाएगी हम कौन से सिनारियो में खड़े हैं। तो मैं आज केवल पहला केस समझा रहा हूँ जिसमें असेट, इनपुट जीएसटी मतलब असेट, आउटपुट जीएसटी मतलब लायबिलिटी। असेट जो है वो है 12,50,000 की, और लायबिलिटी जो है वो है 9,25,000 की। इसका मतलब साफ है कि हमें गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, ये बात पहले ही तय हो गई। कितने रुपए मिलेगा? 3,25,000 रुपए हमें गवर्नमेंट से रिसीव करने उल्टे, ये मेरा रिफंड आना चाहिए। अब जरा इसमें हम नेचर लगाते हैं अपना, अकाउंटिंग शुरू करते हैं। कंसेप्ट तो समझा दिया मैंने, अकाउंटिंग समझो। 6,50,000 जो है वो असेट है, तो ये तीनों हो गई डेबिट नेचर की। ये पैसा हमारा डेबिट था, असेट थी, और ये लाइबिलिटीज थी, ये हो गई क्रेडिट नेचर की। तो 9,25,000 मेरा क्रेडिट है। अगर तुम डेबिट क्रेडिट यूज करोगे तो प्लस माइनस यूज नहीं करना पड़ेगा, और ना ही तुम कंफ्यूज होगे। यहाँ पे अब ये 3,25,000 का बैलेंस जो है उसका नेचर अपने आप आ गया अपने को, कौन सा है? डेबिट नेचर है। तो ये पूरा डेबिट नेचर पे हमारा है, इसलिए ये हमारा रिफंड है, असेट है, इसलिए ये वापस गवर्नमेंट से हम रिसीव कर सकते हैं। अब प्रोसीजर ऑफ सेट ऑफ कैसे बनाएं? यहाँ पे हम बनाते हैं प्रोसीजर ऑफ सेट ऑफ। प्रोसीजर ऑफ सेट ऑफ। देखो सबसे पहले तो सेट ऑफ करना है तो सबसे पहले लिखना क्या पड़ेगा? अगर सेट ऑफ करना है तो सबसे पहले आउटपुट लिखना पड़ेगा। आईजीएसटी का आउटपुट, सीजीएसटी का आउटपुट, एसजीएसटी का आउटपुट। आउटपुट जीएसटी 5,25,000, 2 लाख और 2 लाख। इसमें से मुझे सेट ऑफ चाहिए इनपुट जीएसटी, लेकिन अब दिमाग लगा के सीधे सीधे नहीं लिख सकते। रूल ये कहता है सबसे पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करो, तो आईजीएसटी को सेट ऑफ कर देते हैं। इनपुट जीएसटी यूज कर लेते हैं आईजीएसटी का। 5,25,000 रुपए सेट ऑफ हो गया। लेकिन बात यह है कि ये 5,25,000 नहीं, हमारे पास कितना अवेलेबल है? 6 लाख अवेलेबल है, तो मुझे ये 6 लाख सेट ऑफ करने के लिए मिलेगा। अब साइन का इस्तेमाल करो, तो प्लस माइनस यूज नहीं करना है। आउटपुट है मतलब ये क्रेडिट है, इनपुट है मतलब ये डेबिट है। मतलब मेरे पास 1 लाख 1 लाख थोड़ी 75,000 का डेबिट बचा। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। क्या मेरे पास आईजीएसटी अभी भी 75,000 बचा है? हाँ कि ना? अब ये 75,000 असेट है, ये डेबिट से ही पकड़ में आ रही है अपने को। इस असेट को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं सीजीएसटी एसजीएसटी में कहीं से भी, जहां से मेरी मर्जी हो। पर क्वेश्चन क्या करेगा? बुक को फॉलो करोगे तो पूरा इस डेबिट का सेट ऑफ यहीं ले लो सीजीएसटी में। समझ आ रही बात? ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं इसको यूज करना चाहता हूं यहां, मैं इसको यूज करना चाहता हूं अगेंस्ट दिस। अच्छा सॉरी, तो ये लो 6,50,000 और 650 हो गया, तो फिर ये आ गया 1,25,000। हाँ, अब मेरे को ये पूरा का पूरा सेट ऑफ
ये जो 1.25 का एक्स्ट्रा है, मैं इस जीएसटी के अगेंस्ट इसको खत्म करना चाहता हूं, सीजीएसटी के अगेंस्ट खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, कैसे लिखूंगा बताओ, कैसे लिखूं? अगली स्टेप में माइनस और माइनस माइनस साइन भी लिखने की जरूरत ही नहीं है तुमको जब क्रेडिट डेबिट लिख रहे हो। अब लिख लेते हैं हम सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी। सीजीएसटी का सेट ऑफ कितना हो जाएगा? 1,25,000 पूरा सेट ऑफ हो सकता है, उसमें से इतना बड़ा बैलेंस है वो, तो पूरा 1,25,000 यहां पे सेट ऑफ हो जाएगा। हाँ या ना? क्या इसमें अब बैलेंस बचेंगे? ठीक है, तुम चाहो तो अपनी सुविधा के लिए इस तरह से बैलेंसेस नीचे ला सकते हो कि अभी भी ये क्रेडिट बचा है और ये भी अभी भी क्रेडिट बचा है। ठीक है, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर से सेट ऑफ किया, फिर से बैलेंस लिख दो। बैलेंस क्या ये बचा आप कुछ? 1,25,000 में से कुछ बचेगा? ये तो यूज कर लिया ना यहाँ पे, ये आईजीएसटी तो यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताओ कितनी वैल्यू बची है यहाँ? 75,000 का अभी भी क्रेडिट बचा है जो हमको पे करना है। बोलो ना हाँ या ना? और ये 2 लाख रुपए का क्रेडिट बचा है। अब सेट ऑफ कर देंगे सीजीएसटी विथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विथ एसजीएसटी। कितना सेट ऑफ हो जाएगा? जब हम सेट ऑफ करने बैठेंगे तो टोटल लिख दो अब कितना हो जाए, कितनी वैल्यू टोटल बची है हमारे पास? यस, 3 लाख डेबिट ये पड़ा है और 3 लाख डेबिट ये पड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो बैलेंस बचा हमारे पास वो डेबिट बैलेंस बचा है 2,25,000 और 1 लाख। और यही हम कह रहे हैं कि ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ये असेट है, ये रिफंड मिलेगा। ये कंक्लूजन हमें यही पता था, पर किससे लेना है उसके लिए ये टेबल बनी है। लॉजिक समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करके इतने पैसे मांगने हैं और स्टेट गवर्नमेंट से रिटर्न फाइल करके इतने पैसे मांगने हैं। हमारी बैलेंस शीट में 31 मार्च को ये फिगर दिखना चाहिए। ये पता है क्यों पढ़ रहे थे ये चैप्टर हम? ये इसको हमने शुरू कहां से किया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करोगे जब आपके पास इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी है या आईजीएसटी भी है, तो उनका सेट ऑफ कैसे करोगे? मेरी बात समझ में आई कि ऊपर से गई? और अगर सोचो क्वेश्चन में केवल सीजीएसटी एसजीएसटी होते तो क्या करते हम? उसके लिए तो नियम बिल्कुल सिंपल है, आपस में झगड़ा हो ही नहीं सकता। सीजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ होगा। ये बीच में ये जो कुछ झोलझाल चल रहा है ये तो केवल किसकी वजह से चल रहा है? अगर आपके पास आईजीएसटी है तब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो तुम पाओगे, शायद मुझे तो ऐसा याद है कि आईजीएसटी थे ही नहीं उस क्वेश्चंस में, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी था कि इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है। तो सीजीएसटी का सीजीएसटी से सेट ऑफ कर दो, एसजीएसटी का एसजीएसटी से सेट ऑफ कर दो। क्वेश्चन तो तब दमदार बनेगा जब बीच में आईजीएसटी होगा, क्योंकि वो हाँ वो सेट ऑफ हो सकता है बाकियों से भी। ठीक है ना? अभी मैंने एक केस समझाया है जिसमें असेट बड़ी थी और लायबिलिटी छोटी थी, एक केस दूसरा भी है, पर सवाल यह है कि हमें तो इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी जब ये सेट ऑफ करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने में क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत होगी?
जब ये 6,50,000 रुपए को मेरे को खत्म करना है, मेरे पास डेबिट बैलेंस था ना इसका, इनपुट का, ये किस किस के अगेंस्ट खत्म हुआ है बताना जरा। ये 6,50,000 ने किस किस को गायब कर दिया? एक तो इसको गायब कर दिया 5,25 को, और एक इसको गायब कर दिया, हाँ या ना? तो सेट ऑफ कैसे लेंगे? हमारा आउटपुट खत्म हो रहा है और हमारा इनपुट भी खत्म हो रहा है। इनपुट असेट है और आउटपुट लायबिलिटी है। आउटपुट को एंड करने की एंट्री ऐसी होती है, आउटपुट को डेबिट कर दो। जैसे आउटपुट आईजीएसटी खत्म कर दिया हमने और आउटपुट सीजीएसटी खत्म कर दिया हमने। ये 5,25,000 से खत्म कर दिया और ये 1,25,000 से खत्म कर दिया, और टोटल मिला के हमारा इनपुट गायब हो गया। असेट क्रेडिट कर रहा हूं मैं, ये इनपुट आईजीएसटी 6,50,000। ये जर्नल एंट्री पास होगी इस वर्किंग की कि नहीं बताओ, तभी तो खत्म होंगे। तो ये लाइबिलिटी क्लोज हो गई है बेसिकली, ये दोनों लाइबिलिटी का क्लोज है और ये असेट क्लोज हो गई है, सेट ऑफ हो गई है। कोई डाउट है तो बताओ। बाकी फिर इसकी एंट्री सोचो, और कहां सेट ऑफ किया तुमने? ये सेट ऑफ किया आउटपुट बैलेंस 75,000 और 2 लाख। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी कितने से सेट ऑफ हुआ? ये केवल 75,000। और बाकी का सर ये जो बैलेंस है ये बैंक से मिलेगा, पर 31 मार्च को तो इसको बैलेंस ही दिखाना पड़ेगा ना। और इस बैलेंस का नाम क्या होगा? इनपुट जीएसटी होंगे। ये इनपुट सीजीएसटी 2,25 दिखेगा फाइनली, और इनपुट एसजीएसटी 1,00,000 रुपए दिखेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सीधी सी बात है, लाइबिलिटी को खत्म करो, असेट को खत्म करो। और इसने कितना सेट ऑफ करवा दिया है? 2,00,000 रुपए का। 2,00,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, पूरी खत्म हो गई। उसके बाद भी हमारे पास असेट बची है। ये 2,00,000 रुपए की लाइबिलिटी यहां खत्म हो गई। ये सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। सर इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या? अरे इसकी नहीं होगी, ये तो बैलेंस बचा है ना। अगर मैं इसकी लेजर बनवा दूं तो और समझ में आ जाएगा। लेजर कहां से बनती है? इसी से बनती है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो ये बैलेंसेस हैं, ये सिंपल बैलेंसेस हैं जो हमारे पास ईयर एंड पे बच जाएंगे। ठीक है, अब आज ज़्यादा लोग हैं नहीं, बट मैंने बेसिक, तुम लोग आए तो इतना बता ही दिया। इन लोगों को इतना लेक्चर देख लेने दो। एक बार मैं फटाफट समरी बना देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। जीएसटी के कुछ बेसिक चीज़ें। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बिजनेस, एज अ बिजनेस हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये जो जीएसटी होता है जो हम कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे, इसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ये हमारी लायबिलिटी है। दूसरा, बिजनेस को ये अलाउ है कि वो आईटीसी ले सकता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। वो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है। ये वो वाला जीएसटी है जो हमने पे कर दिया था परचेस करते समय सप्लायर्स को, या एक्सपेंस करते समय जहां पेमेंट किया वहां पे। फिर इस सेट ऑफ के कंसेप्ट को समझने के लिए यहां से शुरू करना चाहिए। हमेशा सोचना कि कुछ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में केवल आईजीएसटी लगता है, और ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बिलोंग करता है। भले ही इसका पेमेंट हम एक जगह कर रहे हो, पर ये बिलोंग दोनों को करता है, सेंटर को और स्टेट को। इंटर स्टेट में तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल ही क्लियर रहता है कि सीजीएसटी के पास कितना गया और एसजीएसटी के पास कितना गया। ये क्लासिफिकेशन सिंपली दिया हुआ होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। फिर मैंने दो केस समझाए। एक ऐसा केस समझाया जो बिल्कुल ही सिंपल था। वो केस कैसा था कि भाई आपका, चलो इस केस को तो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, आप ये वाला केस देखो। मैंने ये केस समझाया इसमें
इनपुट जीएसटी जो है, मतलब जो हमारी एसेट है वो बड़ी है एज कंपेयर टू आउटपुट, मतलब हमारी लाइबिलिटी से एसेट ज्यादा है, मतलब हमारे पास रिफंड आएगा। ठीक है ना, 12,50,000 रुपए की एसेट है, 9,25,000 की लाइबिलिटी है, मतलब 3,25,000 का रिफंड आएगा। पर सवाल यह है कि मैं ये 3,25,000 किस में दिखाऊं, मैं आईजीएसटी में दिखाऊं, सीजीएसटी में दिखाऊं या एसजीएसटी में दिखाऊं? तो इसके लिए रूल्स बना रखे हैं। वो रूल क्या है? बड़ा सिंपल सा रूल है और वो उसी लॉजिक पे डिपेंड करता है जो मैंने अभी तुम्हें रिकॉल कराया। तो अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हें मिलती है कि तुम्हारा इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से बड़ा है, मतलब तुम्हारे पास जीएसटी के नाम पे असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो पहली स्टेप यह है कि सबसे पहले आईजीएसटी को खत्म करो। आईजीएसटी कैसे खत्म हो जाएगा? इनपुट से आउटपुट को सेट ऑफ कर दो। उसके बाद अगर आईजीएसटी में कोई बैलेंस बचता है अगर, तो फिर उस बचे हुए बैलेंस को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में किसी भी रेशो में सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी रेशो में सेट ऑफ कर सकते हो। जब आपने ये भी सेट ऑफ कर दिया, मतलब पूरी तरह से आपका इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मोदी जी के पैसे मोदी जी से सेट ऑफ होंगे, मोहन जी के पैसे मोहन जी से सेट ऑफ होंगे, मतलब सीजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और एसजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। उसके बाद सब कुछ सिंपल है। मतलब कहानी में इतना ही ट्विस्ट है कि इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है पूरी तरह से। इनपुट आईजीएसटी पहले आउटपुट आईजीएसटी को खत्म कर देगा, उसके बाद भी इनपुट में वैल्यू बच जाती है तो फिर वो सीजीएसटी एसजीएसटी में भी किसी भी रेशो में खत्म कर सकता है। बुक जनरली ये फॉलो करती है कि सीजीएसटी में से एंड करवा देती है उसको। ठीक है, अब देखो इसी को एग्जाम्पल बना के सॉल्व किया हमने, और एग्जाम्पल में हमें ये दिखा कि जो आउटपुट जीएसटी था आईजीएसटी वो केवल 5,25,000 था, जबकि हमारे पास इनपुट आईजीएसटी जो था वो कितना था? 6,50,000। तो हमारे पास 1,25 इसको पूरा सेट ऑफ करने के बाद भी बच गया, वो 1,25 को हमने पूरा सीजीएसटी को राइट ऑफ करवा दिया, सेट ऑफ करवा दिया। उसके बाद जो बैलेंस बचे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी के, वो केवल सीजीएसटी का सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और एसजीएसटी का एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो बच जाता है। इसकी जनरल एंट्री बताई कि सेट ऑफ की एंट्री सिंपल होती है, आउटपुट सेट ऑफ होता है डेबिट होके, इनपुट सेट ऑफ होता है क्रेडिट होके। अरे भाई असेट कैसे सेट ऑफ होगी? इनपुट एक असेट है वो क्रेडिट होके सेट ऑफ हो जाएगी, आउटपुट एक लायबिलिटी है वो डेबिट होके सेट ऑफ हो जाएगी। तो जो लायबिलिटी हमने सेट ऑफ करी थी इनपुट आईजीएसटी से, तो इनपुट आईजीएसटी ने क्रेडिट होके वो दोनों लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया। फिर ऐसे ही जितना इनपुट सीजीएसटी ने आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ किया, उतना आउटपुट सीजीएसटी सेट ऑफ हो गया, और फाइनली जितना इनपुट एसजीएसटी ने आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ किया, उतना एसजीएसटी से सेट ऑफ हो गया। तो ये एक केस है और ये बेसिक है। इसको तुम ठीक से अगर समझ लोगे तो अगले लेक्चर में ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और इसके क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। बोलो, कुछ समझ में आया कि सब ऊपर से गया?